नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं चांदी के विषय में। चांदी एक ऐसी धातु है जो इस समय पूरे मार्केट में तहलका मचा रखी है। चांदी का रेट एक्चुअली हम देखें तो 3 लाख के आंकड़े को टच कर रहा है। तो क्या आने वाले समय में भी चांदी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी? हम 2026 की अगर बात करें तो 2026 का जो साल है वो चतुर्ग्रही योग के साये में शुरू हुआ है और हमने बताया था कि 2026 में जून तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। जून क्या, जुलाई तक का समय। कारण क्या है कि राहु जो है वो इस समय शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और राहु का काम ही है इल्यूजन क्रिएट करना। वो आपको भ्रम जैसी स्थिति में रखेंगे और इल्यूजन ऐसी रहेगी कि आपको लगेगा कि चीज़ें जो है बहुत अच्छी हो रही हैं। आप याद करिए, हमने पीछे एक वीडियो दिया था, मैंने कहा था कि इस साल में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पर भी, चांदी में ही नहीं, प्रॉपर्टी में, चांदी में, सोने में, शेयर मार्केट में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये राहु जो है वो इल्यूज़न क्रिएट करेगा। इस पर बहुत ध्यान बनाए रखिएगा, बहुत पैनी नज़र इस पर रखिएगा। तो वही हालत अब चांदी की हो रही है। चांदी जो है वो 3 लाख के आंकड़े को टच कर रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि चांदी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। एक्चुअली जनवरी के महीने में अगर हम देखें तो 15 तारीख के बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई हैं। जनवरी के महीने में चांदी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आगे भी अभी 26 जनवरी तक जो है चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। चांदी जो है अभी ठीक रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में चांदी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, यानी बहुत अच्छा गेन चांदी में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 3.25 से ऊपर चांदी जाने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। एक्चुअली ज्योतिष में हम देखें तो चांदी का संबंध 2 ग्रहों से बनता है, एक चंद्रमा और एक शुक्र। चंद्रमा जो कि लगभग 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं, जहां शुक्र जो है वो लग्जरी, वैभव के कारक हैं। तो ये 2 ग्रह जो है वो चांदी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 4 ग्रहों की युति में तो 2026 की शुरुआत हुई और उसके बाद ये 4 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन था ये अब मकर राशि में बन चुका है, जिसमें इस समय पंचग्रही युति बनी हुई है। 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन मकर राशि में बना हुआ है। हमने 21 जनवरी की डेट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बताया है, यानी 21 तारीख तक का समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कारण कि 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन 21 तारीख तक बना हुआ है। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से हट जाएंगे और 4 ग्रहों की युति अभी चलेगी। तो ये समय जो है वो बहुत अनसर्टेनिटी का दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट चांदी में कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये अचानक डाउनफॉल भी हो सकता है। अगर हम पुराना इतिहास चांदी का देखें तो पुराने समय में भी चांदी का यही इतिहास रहा है कि एक लिमिट तक जाती है, उसके बाद वो स्टेबल होती है, फिर डाउन होने लगती है। तो आप पुराना कैलकुलेशन ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि चांदी जो है एक समय के बाद जाकर स्थिर होती है, फिर डाउन होने लगती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। हमारा ये वीडियो देखकर आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके सेविंग पर डिपेंड करता है, सेविंग्स को अफेक्ट करता है। तो
आप अपना कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो बताया वो एस्ट्रोलॉजिकली जो संभावनाएं दिख रही हैं वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ये बता रही है कि आने वाले समय में अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आगे पीछे सब कुछ देखकर तब आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। कई लोगों ने हमसे पूछा इस बारे में, कई व्यूअर्स ने, कि सर आप चांदी सोने पर वीडियो बनाइए तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक कैलकुलेशन इस बारे में दे देते हैं। सोने का इतिहास दूसरा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट सोने में करना चाह रहे हैं तो सोना आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, लेकिन चांदी के साथ ऐसी बात नहीं है। जो इस समय तहलका मचा हुआ है कि चांदी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है और तमाम लोग चांदी होल्ड कर ले रहे हैं। इस समय छोटी चांदी मिल नहीं रही है, 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम अगर आपको लेना है तो आसानी से नहीं मिलेगी। बड़ा चांदी लेना है, आधा किलो 1 किलो पावर लेना है तो आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि चांदी लोग होल्ड करके रख रहे हैं, इसमें उनको बेटर फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में 4 लाख जाएगी, 5 लाख जाएगी, 8 लाख जाएगी। तो लेकिन हमको एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आने वाला समय चांदी के लिए ख़राब हो सकता है। एक्चुअली हम 2026 की अगर बात करें तो 2026 में जो इस तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, आपको दिखाई देगा चांदी में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इस साल रहेगा। बार बार कभी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, कभी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए चांदी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना इसमें नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में जो ग्रहों की स्थिति आगे चलकर भी बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और हम बता रहे हैं कि राहु जो है वो इस समय इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है। हमने पीछे एक वीडियो दिया है, आप जाके देखिएगा। 2025 में ही हमने वो वीडियो डाला था कि जब से ये राहु शतभिषा नक्षत्र में जो गए हैं, ये साल 6 महीने जो हैं, यानी शुरू के जो 6 महीने हैं 2026 के, ये बेहद इल्यूज़न क्रिएट करेंगे। आपको बबल्स दिखाई देंगे और वो बबल्स कब फूट जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा और अपने रिस्क पर करिएगा। हमारे वीडियो को देखकर आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आप आगे पीछे अपना देख लीजिए। लेकिन फ़िलहाल एस्ट्रोलॉजिकली जो कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, हमने सोचा कि आपको इस बारे में अवगत करा दें। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।